दोपहर का समय था। शर्मीली बार बार दरवाजे पर अपने पति पुट्ठा की राह देख रही थी। समझ में नहीं आता कि कहाँ चले गए ये। दोपहर को पकाने के लिए मूली मंगाई थी, मगर शायद इन्हें समझ ये आया होगा कि रात के पकाने के लिए मूली मंगाई है। तभी वहां पुट्ठा आ पहुंचा। तुम खाली हाथ आए हो, मूली कहाँ है? मूली वो तो तुम्हें खेत में मिलेगी। बकवास मत करो, मैंने तुमसे दोपहर के पकाने के लिए मूली मंगाई थी, कहाँ है? झूठ मत बोलो शर्मीली, तुमने ही तो मुझसे कहा कि जाओ थोड़ा सा टहल कर आओ। तुम्हें टहल कर आ गया। मेरी तो किस्मत फूट गई। जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई, कुछ देर बाद तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, उसके बाद ये भी भूल जाओगे कि तुम कौन हो। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। जी मालकिन, अगर आप मुझे निकलने को कहती हैं तो मैं निकल जाता हूँ। वैसे भी गरीब नौकर जहाँ काम करता है वहाँ से उसे निकाल ही दिया जाता है। गरीब नौकरी? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बिरजू, तुम्हारे घर पर साफ सफाई का ही तो काम कर रहा हूँ ना। पुट्ठा की बात सुनकर शर्मीली का दिमाग बुरी तरह से खराब हो गया। वो समझ चुकी थी कि पुट्ठा अब भूल चुका है कि वो पुट्ठा है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। शर्मीली की बात सुनकर गांव से पुट्ठा निकल गया और दूर एक खेत में जाकर अपने आप से बोल उठा, अब मैं कभी भी इस गांव में लौटकर नहीं आऊंगा। हाँ। सुबह का वक्त था। कासगंज में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गबरू एक चाय की दुकान पर बैठे हुए ठंडी आनंद ले रहा था। अरे चाय वाले भैया, अरे एक कप चाय पिला दो। गबरू, अगर तुम चाय की जगह दूध पीते तो शायद नाटे से लंबे हो जाते। भैया, कितनी बार कहा है कि मेरे छोटे कद को लेकर जो है मुझसे बात मत किया करो। बता रहे, जल्दी से चाय बना दो वरना कंटाप धर देंगे। बता रहे। दुकानदार ने गबरू को चाय दे दी। तभी दूर से बूढ़े पति पत्नी एक सुंदर लड़की के साथ गबरू के पास आकर खड़े हो गए। बूढ़ा व्यक्ति गबरू से बोला, क्या तुम बता सकते हो कि कासगंज में पुनिया चाचा का घर कहाँ है? पुनिया चाचा? पुनिया चाचा से भला तुम्हें क्या काम है? क्या कीजिएगा? अरे तुम्हें तो पता ही है कि पुनिया चाचा का बेटा कासगंज में सबसे ज्यादा कमाता है और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए पुनिया चाचा के घर पर आया हूँ। गबरू सुंदर लड़की को देखकर खुश होते हुए बोला, क्या इन्हीं के लिए पुनिया चाचा के लड़के से बात चलाने आए हैं आप? हाँ, ये मेरी बेटी है। मैं इसी के रिश्ते की बात करने आया हूँ। तो आपको पुनिया चाचा के यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है बताइए? कासगंज में एक और भी सुंदर जवान लड़का मौजूद है। आप अपनी बेटी की बात उस लड़के से क्यों नहीं चलाते? गबरू की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की पत्नी बोली, कमाल है, हमें तो पता ही नहीं था। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उसका पता भी बता दो, हम एक बार उसे भी देख लेंगे। आप जो है उसे देख रही हैं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। अरे तुम्हारे सामने इतना सुंदर बांका